हरियाणा में भी बारिश ने तबाही मचा रखी है। भारी बारिश कई राज्यों में तबाही मचा रही है तो नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से पार हो चुका है तो किसानों की फसल पहले ही जलमग्न हो चुकी है। कई जिलों में स्कूल भी बंद करने के आदेश हैं वो दिए जा चुके हैं। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं आपको यमुनानगर, फरीदाबाद, कैथल, मेवात, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र, अंबाला और करनाल की। भारी बारिश कई राज्यों में तबाही मचा रही है। जहां पंजाब, जम्मू कश्मीर में लगातार भारी बारिश की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब को आफत प्रभावित जो प्रदेश है वो भी ऐलान दिया गया है। वहीं नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान पर है। किसानों की फसल पहले ही जलमग्न हो चुकी है तो कहीं जिलों में स्कूल भी बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। यमुनानगर, फरीदाबाद, कैथल की तस्वीरें आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। कुरुक्षेत्र, गुरुग्राम पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। वहीं पानी की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी बाबत और जानकारी के लिए मेरे सहयोगी मृदुल हमारे साथ जुड़े हैं। मृदुल, क्या स्थिति है इस वक्त हरियाणा में, क्योंकि पानी कई राज्यों में तबाही मचा रहा है? वहाँ पर जल भराव की स्थिति जो है वो पैदा हो चुकी है। यदि बात की जाए मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग ने भी अभी हाल ही में रेड अलर्ट जारी किया है। खास करके अंबाला, पंचकुला, कालका, इसके साथ ही यमुनानगर के खास करके जो पहाड़ों से सटे हुए इलाके हैं वहाँ पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही यदि बात की जाए कुरुक्षेत्र, करनाल की, तो उसके साथ के लगते इलाकों में जो है ऑरेंज अलर्ट है। इसके साथ ही हरियाणा के कई जो और जिले हैं वहाँ पर जो है येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो इससे एक बात साफ जाहिर है कि ये जो है काफी खतरे, जो बारिश हो रही है काफी जो है लोगों को नुकसान पहुंचा रही है। इसके साथ ही जिस प्रकार से लगातार बारिश जारी है उस बीच कई जगहों पर जल भराव भी देखने को मिला। इसके साथ ही आपको बता दें कि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जल भराव जो है वो देखने को, इस समय हम चंडीगढ़ में मौजूद है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से चंडीगढ़ में भी सुबह से बारिश हो रही है और लगातार जो है यहाँ पर भी जल भराव की स्थिति यहाँ पर भी पैदा हो रखी है। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बरसाती नदियां हैं, बरसाती नदी की यदि बात की जाए तो बरसाती नदियां भी इस समय उफान पर हैं और लगातार बरसाती नदियों में जो आसपास के वहां के रहने वाले लोग हैं उनको भी अलर्ट कर दिया गया है कि बारिश जो है वो लगातार जारी है। और जिस प्रकार से पानी जो बरसाती नदियों में आ गया है उसके कारण उनको वहां से इवैक्यूएट किया जा रहा है, उनको वहां से हटाया जा रहा है क्योंकि पानी जो है उनके घरों तक जा चुका है। इसके साथ ही यदि बात की जाए तो आपको बता दें कि और नदियों की, यमुना नदी की बात की जाए तो यमुना नदी भी इस समय उफान पर है और जिस प्रकार से जो बैराज है उनको भी खोला गया है। इसके साथ ही जो फ्लड गेट्स है उनको भी खोला गया है क्योंकि जिस प्रकार से पानी का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है उस बीच लोगों को काफी ज्यादा अलर्ट रहने के लिए जो है कहा गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कई ऐसे जिले हैं जहां पर प्रशासन द्वारा स्कूलों की छुट्टी करवा दी गई है। खास करके अंबाला की यदि बात की जाए तो अंबाला के अंदर 4 तारीख से सभी स्कूलों को बंद करने के निर्देश दे दिए गए हैं। इसके साथ ही टांगरी नदी के अंदर भी अभी हाल ही में अलर्ट जारी किया गया है कि टांगरी नदी में भी काफी ज्यादा जो है पानी आ सकता है, खतरे के निशान से पार वो पानी जाएगा, जिसके कारण आसपास के इलाके जो है वहां पर भी अलर्ट जो है जारी कर दिया गया है और लोगों को कहा गया है कि वे संभल कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रशासन द्वारा वार्निंग जारी की गई है लोगों के लिए कि जिस प्रकार से लगातार बारिश हो रही है उस बीच कई जगहों पर जो है जल भराव हो गया है तो कहीं पर जो है करीब ये कहा जा सकता है कि बाढ़ जैसी स्थिति भी पैदा हो गई है क्योंकि पानी जो है काफी ज्यादा वहां पर भर चुका है। और वहां पर उनको कहा गया है कि वो लोग अपने घरों से ना निकलें, खास करके यदि जरूरी घरों से बाहर निकल जाए। इसके साथ ही हरियाणा की बात की जाए तो प्रदेश भर के कई ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश के कारण लोगों का काफी ज्यादा जान मान का भी नुकसान हुआ है। अभी हाल ही में कुरुक्षेत्र के अंदर भारी बारिश के कारण छत गिर गई जहां पर जो 2 सगे भाई थे उनकी वहां पर जो है मौत का मामला सामने आया है। इसके साथ ही भिवानी की यदि बात की जाए, भिवानी के अंदर भी भारी बारिश के कारण एक परिवार जो है पूरा परिवार को जो है यहाँ पर उनके भी मौत का जो है मामला सामने आया है। तो इससे एक बात साफ जाहिर होती है कि जो बारिश है ये आफत की बारिश बनकर जो है सामने आई है। क्योंकि जिस प्रकार से पंजाब के अंदर हालात हैं तब ये कहा जा सकता है कि हरियाणा के अंदर भी हालात जो है अब वो खराब होते जा रहे हैं और खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक बात साफ जाहिर है कि लोगों को अब काफी ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है क्योंकि जिस प्रकार से बारिश लगातार कल रात से जारी है इस बीच जो बरसाती नदियां हैं वो काफी ज्यादा उफान पर हैं। तो इससे ये भी कहा जा सकता है कि प्रदेश भर के अंदर अगर यदि इसी प्रकार बारिश चलती रही तो आने वाले समय के अंदर प्रदेश भर के अंदर काफी ज्यादा जल भराव भी देखने को मिल सकता है और बाढ़ जैसी स्थिति भी पैदा हो सकती है। जी, बारिश की वजह से तबाही देखने को मिल रही है। हरियाणा में लगातार है जो जलमग्न दिख रहा है तो किसानों की फसल भी बर्बाद हुई है। वहीं पर कई स्कूल हैं जो बंद कर दिए गए हैं। यमुना लगातार उफान पर है जिसकी वजह से दिल्ली में भी अलर्ट है जो जारी कर दिया गया है। दिल्ली में राहत कैंप बनाए गए हैं जिसकी वजह से लोगों को अपने घर खाली करने पड़ रहे हैं। हरियाणा भी लगातार कोशिशें कर रहा है कि अगर
पानी का प्रभाव बढ़ेगा तो क्या कार्रवाइयां हैं जो की जाएंगी?